जय मां शारदे। आज हम अष्टक वर्ग निर्णय के बारे में बताएंगे। इसके माध्यम से कम जानकार लोग भी जानने योग्य ज्योतिष शास्त्रीय विषयों को समझ सकते हैं, जिसके अभ्यास से प्राणियों की लोक यात्रा अर्थात सुख दुख का परिज्ञान होने के साथ साथ आयुष्य निर्णय भी संभव होता है। लग्न से लेकर व्यय भाव तक सभी भाव यदि शुभ ग्रह से युक्त व दृष्ट हों तो उन भावों के संज्ञा रूप शुभ फल को देते हैं। यदि पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त हों तो अशुभ फल को देते हैं। यदि पाप ग्रह अपने शत्रु की राशि में व नीच राशि में हो तो अत्यंत अशुभ फल देता है, किंतु अपने मित्र की राशि या उच्च राशि में हो तो शुभ फल को भी देता है। इस प्रकार होरा शास्त्र के जानने वालों ने सामान्य रीति से जो कहा है उसे यहां भी संपूर्णता से पूर्वाचार्यों के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं। इस शास्त्र में आयु का प्रमाण और मनुष्यों के सुख दुख का वर्णन है, यही इसका प्रयोजन है। किंतु यहां यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन सब के निर्णय करने में वशिष्ठ या बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। साधारण मनुष्य कहां से निश्चय कर सकता है, विशेषकर इस कलयुग में जब नष्ट, चोर, विस्मृत आदि प्रश्नों के उत्तर द्वेष कांड आदि से भी निर्णय करने में दैवज्ञ समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। इस शास्त्र को आचार्य गुरु के मुख से सुनकर संप्रदायानुसार इसमें परिश्रम करने वाला पुरुष श्रेष्ठ दैवज्ञ होता है। जिस प्रकार कर्म कांड और ज्ञान कांड से युक्त वेद एक होते हुए भी दो प्रकार का है, उसी प्रकार से संकीर्ण और निश्चय भेद से यह ज्योतिष शास्त्र भी दो प्रकार का है। जो सम्यक प्रकार से इसे जानता है उसे दैवज्ञ कहते हैं। तनु आदि 12 भाव और उस पर दृष्टि आदि का योग ठीक ठीक विचार कर जो उत्तम बल हो उनको ग्रहण कर हीन बल का त्याग करना चाहिए। पहले आयुष्य का ज्ञान करना चाहिए, इसके बाद नाभसादिक योगों के फल का ज्ञान करना चाहिए। दोनों का ज्ञान हो जाने के बाद प्रत्येक भावों के अष्टक वर्ग के अनुसार चरण और स्थान को बिंदु और रेखा के स्थान पर मानकर उन भावों के फल को कहना चाहिए। अष्टक वर्ग क्या है? प्रायः फल कहने को 3 प्रकार हैं। जन्म लग्न से ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दूसरे प्रकार की बात करें तो चंद्र लग्न से ग्रहों की स्थिति के अनुसार, और तीसरा नवांश कुंडली के अनुसार। जातक और चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। मन की ही शांति और अशांति और सबलता व निर्बलता के अनुसार इहलौकिक और पारलौकिक सभी शुभ अशुभ कार्य हुआ करते हैं। अतः फलादेश का मुख्य अंग चंद्रमा ही हुआ। इसलिए आचार्यों ने यह निश्चित किया है कि मनुष्य के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर हो उस राशि से जिन जिन भावों में ग्रह गण
भ्रमण करते हुए संचरण करते हैं, वैसे वैसे ही फल उस समय में मनुष्य को होते हैं। इसी को गोचर फल कहते हैं। किंतु यह विधि भी गौण है, क्योंकि संपूर्ण मानव मात्र के चंद्रमा इन्हीं 12 राशियों में से किसी एक राशि में रहता है। अतः साधारण गोचर फल केवल 12 ही प्रकार का होगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए आचार्यों ने जन्मकालीन ग्रह स्थिति और जन्म लग्न स्थित राशि, इन 8 स्थानों से यदि गोचर फल का विचार किया जाए तो अवश्य विश्वास योग्य होगा, ऐसा निश्चय किया गया है। इसी को अष्टक वर्ग विधि कहते हैं। प्रत्येक जन्म कुंडली में 7 ग्रह और जन्म लग्न अर्थात इन 8 पदार्थों से किसी न किसी स्थान में शुभ और अशुभ फलों में विशेषता हो जाती है। इसी को आचार्यों ने प्रत्येक ग्रह एवं लग्न के लिए अपने अपने स्थान से जिन जिन स्थानों में शुभ फल देता है, इस शुभ फल दायित्व स्थान को रेखा या बिंदु द्वारा दिखलाया है। किसी आचार्य ने बिंदु संकेत से शुभ फल माना है और किसी ने रेखा के द्वारा शुभ फल माना है। इससे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। चाहे जिस चिन्ह से माना जाए, इस ग्रंथ में अशुभ फल द्योतक शून्य को करण कहते हैं। अतः सूर्य की करण संख्या कह रहे हैं। सूर्य से करण और कारण प्रद ग्रह सूर्य से 1, 2, 8, 3, 12 भाव में 5-5 करण होता है। 7, 4 भाव में 4-4 करण होता है। 6, 9 भाव में 3-3 करण होता है। 10 भाव में 2 करण और 11 भाव में 1 करण होता है। अर्थात सूर्य से 1, 2, 8 भाव में लग्न, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध, ये 5 ग्रह करण देने वाले हैं। 12वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, चंद्रमा, गुरु, ये 5 करण देने वाले हैं। चौथे भाव में बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, ये 4 करण देने वाले हैं। 9वें भाव में लग्न, चंद्रमा, शुक्र, ये 3 ग्रह करण प्रद हैं। 6 भाव में सूर्य, शनि, मंगल, ये 3 ग्रह करण देने वाले हैं। 7 भाव में लग्न, बुध, गुरु, चंद्रमा, ये 4 ग्रह करण देने वाले हैं। 11 भाव में केवल शुक्र करण देने वाले हैं। तीसरे भाव में सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु, मंगल, ये 5 करण देने वाले हैं। 10 भाव में गुरु, शुक्र, ये 2 ग्रह करण देने वाले हैं। 5 भाव में सूर्य, शनि, चंद्रमा, लग्न, मंगल, शुक्र, ये 6 ग्रह करण देने वाले हैं। इस प्रकार यह सूर्य की करण संख्या है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य जिस स्थान में है, वहां से जिन जिन स्थानों में बिंदु है, अर्थात 3, 5, 6, 12 स्थानों में जब वह जाएगा, तब वहां अपना अशुभ फल देगा, और शेष स्थानों में यानी 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 में जाएगा, तब शुभ फल देगा। इसी प्रकार चंद्र आदि ग्रहों का भी अपने अपने स्थानों से शुभ और अशुभ फलों को समझना चाहिए। इस प्रकार से इस वीडियो में आपने सूर्य से करण और कारण
लाभप्रद ग्रह के बारे में जाना, इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो बहुत ही आसानी से ज्योतिष आप सीख जाएंगे। वैसे सामान्य बात नहीं है, ज्योतिष सीखना इतना आसान भी नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। निश्चित ही आप वीडियो सुनते रहेंगे तो ज्योतिष सीख ही जाएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको गूढ़ता से सीखने को मिल जाएगी, जो क्रम से फ्री में आपको कहीं सीखने के लिए नहीं मिलेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।